कर जाओ बिच्छू का काम है जियो जियो ये तो अभी टेलर चल रहा है, चल जाएगा कि किस पहलवान का गुरु किसको कितना प्रशिक्षण दिया है। इससे भी अच्छी कुश्ती कल होगी और कल इससे भी अच्छी कुश्ती कल होगी। और एक बात और आप लोगों को ध्यान में दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमारी कमेटी इस बार निर्णय किया है कि हम पूर्णिमा के दिन रावण दहन करेंगे। पूर्णिमा के दिन रावण दहन करेंगे। सब भगवान के लिए बराबर है। आइए समस्तीपुर लोकल पहलवान, अपने जिला के पहलवान भास्कर। क्या है? सबसे पहले इस ऐतिहासिक दैता पोखर दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में आप लोगों का स्वागत है, मीडिया भाई को। कब से कब तक ये चलेगा? ये 14 से 16 तक चलेगा। कितने दिनों से इसमें भाग ले रहे हैं? यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जैसे सारे पहलवान आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोरखपुर, लखनऊ, बगहा, खगड़िया, ये सभी जगह के पहलवान आ रहे हैं। कुश्ती कब से होगी? कल से शुरू होगी, 15 और 16। आज कब? 16 को। अच्छा, मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे कुश्ती जो हो रही है? देखिए, मेन उद्देश्य है जो युवा इसमें आगे बढ़ चढ़ के जैसे भाग ले और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा के रखे। और इससे लोग का यही संदेश देना चाह रहे हैं जो आपसी भाईचारा बना के रखे। और हम यहाँ के ग्रामीणों से आशा रखते हैं कि जैसे आप लोग सौहार्दपूर्वक सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह अगर करते रहिएगा तो आजीवन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज की कुश्ती कितने जोड़ी की हुई? आज की कुश्ती लगभग 20 जोड़ी की हुई। 15 से 20 जोड़ी का। आखिर इतना खर्च करके बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं, क्या प्रेरणा मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या कहाँ से सोच मिली कि दंगल ही कराना आवश्यक समझे? देखिए, हम लोगों का ये पूर्वजों से ये रहा है, यहाँ पर कुश्ती कार्यक्रम होता है। उस पूर्वज का भी जैसे एक मतलब परिपाटी है, उसको हम लोग जीवित रखे हैं जैसे, और ग्रामीणों का सहयोग मिलता है, उसी सहयोग से इस पर सारा जैसे कार्यक्रम होता है। एक सवाल है आपसे है कि इसका उद्देश्य क्या, मतलब कब से ये शुरुआत कौन किए? 1962 में स्वर्गीय स्वभाव पहलवान इस कुश्ती का जो है से जब पहलवान हुए तो अपने गांव में कुश्ती लगाए। और एक धरोहर, बहुत बड़ा धरोहर दैता पोखर जो है, सर्व कल्याणी पोखर, इसका हम लोग चाहते हैं आपस में भाईचारा रहे और इसका धरोहर बचल रहे। बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, इसके लिए हम लोग गम नहीं करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, हम लोग खेल के भाव से इसको करते हैं और भाईचारा है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए इसको हम लोग एक संगठन में मिलना जुलना संगठन, और यहाँ का बच्चा नशा छोड़ के खेल के प्रति आस्था लावे, मेरा उद्देश्य है, अगला पीढ़ी ऐसा करे। अध्यक्ष जी से क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ के कुछ लोग इसमें राजनीतिक जोड़ना चाह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, जिनको जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं। सामाजिक सहयोग कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। आप बताएंगे दैता पोखर का इतिहास क्या है? ये हमारे दैता पोखर जो है, ये पूर्वजों का एक बहुत बड़ा धरोहर है। और हमारे दादाजी जिनके नाम से इस कुश्ती पर, उनका कुश्ती के आयोजन में नाम लिया जाता है, वह मेरे दादाजी बालेश्वर पालमान जी हुए। उन्हीं लोगों के द्वारा जो भीम अखाड़ा का निर्माण कराया गया। हम लोग अथक प्रयास में निश्चित रूप से रहेंगे और रहते हैं। इस भीम अखाड़ा को जिस तरह इस बार और हर साल हम लोग सहयोग करते हैं, और हम लोग इस कुश्ती प्रतियोगिता के सदस्य भी हैं। और जिस तरह हम लोगों के यह 10 गांव, बगल के गांव के लोगों के द्वारा जो सहयोग हम लोगों को मिलता है, हमारे कमेटी के सदस्य को इसमें सहयोग मिलता है, इसी तरह अगर सहयोग मिलता रहे तो हम लोग
वो जब तक खून का कतरा शरीर में रहेगा कुश्ती प्रतियोगिता इस भीम अखाड़े पर हम लोग कराते रहेंगे। तो जैसा आप लोग चलते आए हैं वैसा लगता है कि युवा पीढ़ी चल पाएंगे? हम लोग आशा करते हैं। कुश्ती एक अच्छा प्रतियोगिता है, इसको करने से लड़ने से मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे जो हमारा पीढ़ी यहाँ के लड़का बच्चा भी इस कुश्ती प्रतियोगिता का लाभ ले और इसका नकल करे और कुश्ती लड़ने का प्रयास करे। अच्छा, आज के युवाओं के देखिए यहाँ का युवा एक चीज़ तो सीख लेता है, जो पहलवान लोग आते हैं तो दूध दही का ही जैसे यूज करते हैं और कोई बेसन चीज़ का मतलब कोई अम्ल उनके पास में है नहीं, तो युवा भी मतलब प्रेरणा लेता है जो दूध दही में ही दम है, बाकी सब बेकार है। आप तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हैं, कब यह भीम अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना एक पर्यटन स्थल के रूप में बिखेरेगा? देखिए, पहले तो सभी चैनल जो आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं इस भीम अखाड़ा पर, और जो हमारे और जो मदद हमसे बन पड़ेगा हम आपको मदद जो है सो यहाँ पर करेंगे। तो इसी पर जो है सो कुछ बातचीत होने लगी तो हम कहे कि जो अखाड़ा इसको जो हम लोग चालू करेंगे। वही जो है सो जब गए पंचायत भवन पर बैठे तो उसी समय जो है सो कुछ चर्चा चली, तो इस का नामकरण वही रखे थे जो भीम के नाम पर आप भीम अखाड़ा कर दीजिए। और 2007 में सब यहाँ जब पूजा हो रहा था उस कमेटी को हम जो है चालू करवा करके जो है फिर यूनिटी बनाए। यूनिटी बनाने के बाद हम 2007 में यहाँ पुनः जो है इसकी स्थापना की। यह पूर्वजों का एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ स्वर्गीय सुबाई पहलवान उस समय जो है सो आपको जो सो बलेश्वर पहलवान जी जीवित थे, जो जिला केसरी थे, उनसे जो सराय मशविलार लिए, कमलाकांत झा जी, रामप्रीत जी थे, लखन पहलवान, ये सब लोग बैठ करके कहे कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप मुखिया जी स्टार्ट कीजिए। और 2007 में हमने इस अखाड़ा को चालू करवाया और उस समय से हम चाह रहे हैं कि यह लगातार यह जो अखाड़ा चालू रहे। और यहाँ के जो युवकों को भी हमने तैयारी भी करवाए थे। लगभग 50 युवक जो है से यहाँ पर हम तैयारी करवाते थे। जो कॉलेज के बगल में अब बांसवाड़ी है उसमें ये 4-5 पहलवान, बालेश्वर जी थे, कमलाकांत जी, ये जोगिंदर पहलवान थे, रामप्रीत जी, ये लोग सुबह में आकर के 2 घंटा टाइम देते थे, बच्चा लोगों को तैयारी करवाते थे। और अच्छा खासा जो है सो इस क्षेत्र का बच्चा जो है सो कुश्ती प्रतियोगिता जो है में भाग लेना शुरू किया। और यहाँ से उस समय केशव बाबा एक थे जो अयोध्या के थे, वो आए थे तो बोले कि हमको जो इसमें से 5-7 लड़का 10 लड़का जो है आप दीजिए, हम उसको तैयारी करवाएंगे। यहाँ से जो करीब 5-7 को लड़का भी गया था, वहाँ 3-4 महीना तैयारी करके आया था और अच्छा नाम रोशन किया था। 2010 में जब जिला स्थापना जो है सो आपको समस्तीपुर में मनाया जाता है, उस समय सभी प्रकार का जो है सो आप लोग जानते होइएगा कि वहाँ खेल प्रतियोगिता होता था। और हम उस समय वहाँ जो है सो कुश्ती का जो है हमने रिस्क लिया था कि आप जो है कुश्ती प्रतियोगिता करवाए, हम पहलवान लाएंगे, हम यहाँ रेफरी देंगे, यहाँ जो है कुश्ती करवाएंगे। और 2010 में वहाँ भी हमने जो है यहाँ से बलेश्वर पहलवान जी थे, कमलाकांत जी थे, रामप्रीत जी थे, ये लोग को ले जा करके हमने जो है जिला में भी जो है यह कुश्ती जो है वहाँ करवाया था। और जब तक हमारा वहाँ लिंक बैठा हम कुश्ती करवाते रहो। ये लोग निर्णायक मंडली में जा करके वहाँ जो है जिला में भी जो है कुश्ती अच्छा खासा चला। लेकिन फिर जो है सो हम लोगों का लिंक टूट गया, कुछ आगे हम लोग जैसे राजनीति में बढ़ गए, जो जिला में जो बन गया। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है सो हम प्रयासरत रहते हैं। जो अपने जो टीम है, हम लोगों के जो मनोभावना से जो जुड़ते हैं, जो व्यवहार से, उन लोगों को लेकर के जो है सो हम यहाँ पर कुश्ती चलवा रहे हैं। और मैं इस कुश्ती कमेटी का जो है संयोजक हूँ। मेरा नाम रणवीर कुमार विनोद है, जो पूर्व में मुखिया भी रहे, और अभी रामनाथ जी हैं जो पूर्व उप प्रमुख रहे हैं, अभी पंचायत समिति सदस्य। लगातार ये जो है 2016 से 2015 तक हम जो है सो यहाँ पर कार्यभार लेकर के करवाए। 2016 में जब ये उप प्रमुख बने तो उस समय से ये लगातार कर रहे हैं। बीच में एकाध-दुक्का लोग आते हैं और चले जाते हैं। पोखर को समस्तीपुर में खेल प्रेमियों के नज़दीक सरकारीकरण होगा, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। लगातार हम पर्यटक स्थल के लिए हमने पत्राचार भी किया है। मेरे साथ जो है लगातार जब कभी वैसा आता है पर्यटन स्थल बनाने के लिए, तो इसमें जो खोजबीन होता है तो हम वहाँ पर जा कर के जैसे बातचीत भी करते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं और चाहते हैं कि यह पर्यटक स्थल बने, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद। इसका जो नामकरण भीम अखाड़ा पड़ा था, उस पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2006 में हम यहाँ मुखिया बने थे ग्रामीणों के आशीर्वाद से। और उसी समय 2006 के अक्टूबर में जो है यह चल रहा था दुर्गा पूजा का कार्यक्रम, तो उस समय डीडीसी जो है यहाँ जो है आए हुए थे, बक्सर के थे, उनका घर था बक्सर, और वो कुश्ती से ज़्यादा जो है उनका लगाव था।
तो जब उनको हम यह पर्यटक स्थल में जो सो परिणत करने के लिए हम उनको दिखाने के लिए लाए थे कि जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पोखर है और बिहार का यह एकलौता है 52 बीघा का पोखर, जो एक ऐतिहासिक धरोहर है। आप उसको जो है सो आप आए हैं तो थोड़ा सा इसको जो है विकसित कर देते तो यह पर्यटक स्थल में परिणत हो जाता। आए थे वो और यहाँ पर जो है सो देखे थे, उस समय जो है यहाँ चेयरमैन भी जो है सो आपको मंजू हजारी थी, दोनों आदमी साथ में आए, पूरा उनको मुआयना करवाए और देखने के बाद वो जो है सो जब बताए कि यहाँ पर जो है 1981 से पूर्व यहाँ पदुम झा जो है सो कुश्ती करवाते थे, तो वो मर गए, जिसके बाद यहाँ से कुश्ती जो है सो बंद हो चुका है लगभग 25 वर्ष।